अध्याय 9। नाम परमात्मा की देन। परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सारी सृष्टि का कर्ता है। उस नाम को जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। नाम परमात्मा के समान महान और ऊंचा है, इसलिए यह केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि नाम को पाकर जीव उस नामी से मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अर्थात नाम और नामी की अटूट प्रीति है, क्योंकि जहां नाम पहुंचता है वहां पीछे पीछे नामी यानी परमात्मा को जाना पड़ता है। इसलिए नाम का प्रसाद केवल उस सौभाग्यशाली जीव को मिलता है जिसके भाग्य में वह नामी स्वयं लिख देता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइयै, इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइयै। आप समझाते हैं कि जीव परमात्मा के हुक्म, भाणे या रजा से रचना का हिस्सा बनता है और उसके भाणे या रजा से ही वह नाम को पकड़कर नामी तक वापस पहुंच सकता है। किस जीव ने कब रचना से मुक्त होकर रचयिता के नाम में समाना है, इसका निर्णय वह सृजनहार स्वयं करता है। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्कर का अंग बनते हैं और परमात्मा की दया मेहर द्वारा ही आवागमन के बंधन तोड़कर उससे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे सबद गुरु मन वसाए। जो कुछ होता है वह कर्ता स्वयं करता है। जिस पर उसने अपने मिलने की कृपा करनी होती है उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जां तू दे जपी तेरा नाओ, दरगह बैसन होवै थाओ, जां तुद पावै ता दुर्मत जाए, ज्ञान रतन मन वसै आए, नदर करे ता सतगुर मिलै, प्रणवत नानक पवजल तरय। आप कहते हैं, हे प्रभु, यदि तू दया करे तो मुझे तेरा नाम मिल सकता है और मैं भवसागर को पार करके तेरी दरगाह में पहुंचने की बड़ाई प्राप्त कर सकता हूं। प्रभु की इस दया को ही संतों ने कर्ता की दात यानी देन या बख्शिश, मस्तक का भाग्य, माथे के लेख, मूल के लेख आदि कई नामों से वर्णन करने का प्रयत्न किया है। गुरु नानक साहब ने अपनी श्रेष्ठ रचना जपजी में रूहानियत के कई पक्षों का सार पेश किया है और इसकी 38वीं पौड़ी में उस आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है। इस पौड़ी यानी छंद में आप कहते हैं कि जीव को सचियार यानी सच्चा बनाने वाली स्थिति शब्द यानी नाम रूपी अमृत द्वारा बनाई जाती है, परंतु नाम यानी शब्द रूपी अमृत की प्राप्ति जीव को कुल मालिक की अपनी दया से होती है। कड़िए सबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु अमरदास जी कहते हैं, तुर करम पाया तुद जिनको, से नाम हर कै लागे, और तुर मस्तक जिनको लिखिया, तिन हर नाम प्यारा। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम तिन्नी आराध्या, जिन मस्तक तुर लिखिया पाए जियो, हर नाम पदारथ कलयुग उत्तम,
हर जपिए सतगुरु पाए जियो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिनको आप दयाल होए तिन उपजै मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। हुजूर स्वामी जी महाराज का कथन है, बिना मेहर कोई जतन न सूझे, बख्शिश होए तभी कुछ बूझे। और जिन पर कृपा उनकी होई, शब्द भेद जानेगा सोई। और जिन पर दया आदि करता की, सो यह अमृत पीवन चाही। आप उपदेश करते हैं कि शब्द का भेद केवल परमात्मा की दया से मिलता है। जिन पर परमात्मा की दया होती है वही नाम रूपी अमृत को पीने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की दया द्वारा परमात्मा और उसके नाम की प्राप्ति का भाव प्रत्येक धर्म का बुनियादी संकल्प है। उपनिषद बार बार पुकारते हैं कि जीव अपने बल, बुद्धि और चतुरता से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से ही उसे और उसके शब्द को पा सकता है। संत प्रसाद हर नाम ते आया। गुरु अर्जुन साहब की वाणी है, वरन जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। जिसका कोई रंग रूप, चिन्ह, चक्र और वर्ण जाति नहीं है, वह परमात्मा जीव पर दया किस प्रकार करता है। संत जन समझाते हैं कि वह परमात्मा स्वयं पूर्ण संत का रूप धारण करके जीवों को नाम का भेद समझाने के लिए संसार में आता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि उस कर्ता पुरुष ने अपनी पूर्णता को गुरु में व्यक्त किया है और उसी के द्वारा वह अपने शब्द यानी नाम का प्रचार करता है। गुरु मह आप रखया करतारे, गुरुमुख कोट असंख उदारे। और गुरु मह आप समोए सबद वर्ताया। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साद रूप अपना तन तारया, महा अगनते आप उबारया। आप कहते हैं कि वह परमात्मा साधु का तन धारण करके जीवों को संसार रूपी अग्नि सागर से पार करने के लिए दुनिया में आता है। कबीर साहब फरमाते हैं, साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख, मन सा बाचा कर्मना, साधु साहिब एक। और गुरु साहिब करि जानिए, रहिए सबद समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। परमात्मा और साधु में अंतर नहीं। साधु को परमात्मा का रूप मानकर सदा उसके बताए अनुसार शब्द या नाम में लिव जोड़कर रखनी चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। और अनहद बाणी पूंजी, संतन हाथ राखी कूंजी। आप कहते हैं कि राम नाम के जिस अमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए जीव संसार में आता है, वह संतों की शरण में प्राप्त होता है। शब्द या नाम की यह पूंजी उस परमात्मा ने प्रत्येक जीव के लिए उसके अंदर रखी हुई है, परंतु उसे प्रकट करने की युक्ति पूर्ण संतों से मिलती है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, जिस नाम में को तरसै बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख पंजन, सो गुर पूरे ते पायणा। होर दुआरा कोय न सूझै, त्रिभवन तावै ता किछु न बूझै, सतगुर साहु पंडार नाम जिस, ए रतन तिसे ते पायणा। आप फरमाते हैं कि जो नाम अनाथों का नाथ है, जो नाम
सब दुखों का नाश करता है। जिस नाम की भक्तजन आराधना करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, वह नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। जीव सारी त्रिलोकी में भी ढूंढ ले तो भी नाम को नहीं पा सकता, क्योंकि यह अमूल्य हीरा केवल पूर्ण गुरु से ही मिल सकता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम कीर्तन रतनवथ, हर साधु पास रखी जय। जो बचन गुरु सत सत कर मानै, तिस आज्ञा काढ़ तरी जय। और नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवै लगया, कड रतन देवै परगास। हुजूर स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए। जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए। अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, तेते नाम समाए। स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, सुन शब्द सत शब्द मिलाए। अलख शब्द और अगम शब्द ले, निज पद राधा स्वामी आए। आप फरमाते हैं कि वह राधा स्वामी यानी परमात्मा नर रूप धारण करके स्वयं अपना भेद देने के लिए संसार में आता है। जो भाग्यशाली जीव गुरु रूप में प्रकट हुए परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनकी लिव अंतर में नाम से जुड़ जाती है। नाम की आराधना द्वारा उनकी सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वे शब्द द्वारा सदा के लिए परमात्मा में समा जाते हैं। जीव का उद्धार करने वाली शक्ति नाम है, परंतु जीव के अंदर नाम गुप्त है, जबकि पूर्ण संतों के अंदर नाम प्रकट है। पूर्ण साधु जीव को भी अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति सिखा देता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मेरा गुरदयाल सदा रंग लीणा, अहनिस रहै इक लिव लागी, साचे देख पतीणा। रहै गगनपुर दृष्ट समैसर, अनहत सबद रंगीणा। और भगत पाओ गुरु की मत पूरी, अनहद सबद लखाई है। आप फरमाते हैं कि पूर्ण संत स्वयं रात दिन अनहद शब्द के रंग में रंगा होता है और वह अपने शिष्यों और सेवकों को भी अनहद शब्द का अनुभव करवा देता है, क्योंकि सेवक की सुरत को अंतर में अनहद शब्द से जोड़ना ही पूरे गुरु की देन है। गुरु साहिब फरमाते हैं, जिस नाम हृदय सो पुरख बिदाता। और सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ। और हर का संत हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। मस्तक पाग होवै जिस लिखया, सो गुरमत हृदय हर नाम समार। आप फरमाते हैं कि शब्द परमात्मा का रूप है और पूर्ण संतों का वास्तविक स्वरूप भी शब्द यानी नाम होता है। इसलिए शब्द, परमात्मा और संत एक ही रूप होते हैं। परमात्मा जिस जीव के भाग्य में लिखता है, पूर्ण संतों द्वारा उसका मिलाप शब्द से करवा देता है। गुरु साहिब की वाणी है, नाम रता सतगुरु है, कल जुग बोहित होए। और सतगुर बिरही नाम का, जे मिले त तन मन देओ। और सतगुर सागर गुण नाम का, मैं तिस देखण का चाओ। पूर्ण संत को नाम के रंग में रंगा हुआ भक्त
नाम का विरही, नाम का सागर, नाम का व्यापारी और नाम से मिलाने वाली सीढ़ी या नाव कहा गया है। सतगुर साहो पंडार नाम जिस, ए रतन तिसै ते पायणा। और गुर पोड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाओ। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, दुख रोग पै सगल बिनासे, जो आवे हर संत सरन। आप जपै अवरै नाम जपावै, वड समरथ तारन तरन। आप कहते हैं कि पूर्ण संत सतगुरु स्वयं नाम जपता है और भवसागर से पार होने के अभिलाषी जीवों को परमात्मा का नाम जपाता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, पवित पावन से जन साचे, एक सबद लिवलाई। और मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमै ममता सब देखोवै। आप फरमाते हैं कि पूर्ण संत नाम से लिव जोड़कर मोहमाया और हौमै की मैल जलाकर पूरी तरह निर्मल होता है। वह मन, माया और काल के बंधन तोड़कर आवागमन के चक्कर से आजाद होता है। जब जीव ऐसे बंधन मुक्त पूर्ण पुरुष के उपदेश अनुसार शब्द की कमाई करता है, तो वह भी हर प्रकार के बंधन तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सबद गुरु सुरत तुन चेला। सबद गुरु सुरत तुन चेला। गुरु नानक साहब का कथन है कि गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर दोनों हालतों में साधन मात्र है। वास्तव में गुरु शब्द की ध्वनि है और सेवक शिष्य की सुरत या आत्मा है। परंतु देहधारी सुरत यानी शिष्य देहधारी शब्द यानी गुरु द्वारा ही अंतर में सूक्ष्म या निरंकारी शब्द को पकड़ सकता है। देहधारी शब्द विदेह शब्द की प्राप्ति का साधन है। गुरबानी में आता है, गुर मेरे संग सदा है नाले, और मेरा गुर परमेसर सुखदाई, पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए, अंते होए सखाई। और सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। और आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। गुरु देह के कारण नहीं, शब्द के कारण ही पार ब्रह्म का रूप होता है। वह शब्द के कारण ही सर्वव्यापक, अटल और अविनाशी होता है। इस प्रकार आंतरिक रूहानी मंडलों में भी न शिष्य का शरीर जाता है न गुरु का। सचखंड आत्मा ने पहुंचना है और शब्द गुरु ने ही इसे पहुंचाना है। अंत समय जीव की सहायता शब्द करता है, गुरु की देह नहीं, और सहायता भी सुरत की होती है, शिष्य की देह की नहीं। गुरु और शिष्य दोनों की देह इसी मृत्युलोक में रह जाती है। परंतु जो जीव शब्द स्वरूप गुरु द्वारा अपनी सुरत को अंदर शब्द रूपी गुरु से जोड़ लेता है, वह शब्द कभी उस आत्मा का साथ नहीं छोड़ता और मंजिल दर मंजिल रहनुमाई करता हुआ उसे परमात्मा से मिला देता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर सबद पछाता। सबद मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। आप कहते हैं कि अनादिकाल से परमात्मा से मिलने का यही क्रम चला आ रहा है। भाई गुरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, पार ब्रह्म गुरु रूप होए, साध संगत गुरु सबद समाया। आप कहते हैं कि परम पिता परमात्मा
शब्द रूप में पूर्ण साधु में समाया हुआ है। इसलिए ऐसे संत द्वारा वह स्वयं ही जीवों के कल्याण में व्यस्त रहता है। आप कहते हैं, गुरमूरत गुर सबद है। फिर सबद सुरत चेला गुरु परमेसर सोई। और पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सबद सुरत सतगुर गुर चेला। आप कहते हैं कि गुरु परमेश्वर यानी शब्द का रूप है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का शब्द प्रकट है। परमेश्वर, शब्द, आत्मा और सतगुरु चारों का उद्देश्य, असल और मूल एक है। इसलिए पार ब्रह्म में गुप्त परंतु सतगुरु में प्रकट शब्द सहज ही शिष्य को अपने में समेटकर सचखंड ले जाने में समर्थ होता है। कबीर साहब का कथन है, सब तत्तनमा संत बड़े हैं, शब्द रूप जिन देहियां। और शब्द स्वरूप सतगुरु अहैं, जाका आदि न अंत। और साधो सो सतगुरु मोहि भावै, पर्दा दूर कर आंखिन को निज दर्शन दिखलावै, जाके दर्शन साहिब दरसै, अनहद सबद सुनावै। आप कहते हैं कि संत शब्द का रूप होते हैं, इसलिए वे साधकों को भी अपने अंदर ही गुप्त शब्द को प्रकट करने की युक्ति सिखा देते हैं। पलटू साहब ने फरमाया है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें, वे हैं वाकिफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीरथ बरत करे बहुतेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय भटक सगरौ से आवे, संत दुआरे जाए नाम को घर तब पावे। पलटू यह है प्राण पर आदि से तिओ अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। आप कहते हैं कि नाम को संतों से और संतों को नाम से प्यार है। नाम गुप्त है और संसार को इसका भेद मालूम नहीं। यह भेद केवल पूर्ण संतों के पास है। जीव जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत और अन्य अनेक प्रकार के उपाय कर ले, उसका कभी नाम से मिलाप नहीं हो सकता। आदि काल से यह नियम चला आ रहा है कि नाम का भेद नाम के विरही संतों से ही प्राप्त हो सकता है। आप समझाते हैं, हरि जन हरि हैं एक सबद के सार में, जो चाहें सो करें संत दरबार में। तुरत मिलावें नाम एक ही बात में, अरे हां पलटू लाली मेहंदी बीच छिपी है पात में। और धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करिहों वाकी, शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। आप समझाते हैं कि हरि के भक्त हरि की भांति ही शब्द या नाम से मिलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे पूर्ण संत सच्चे गुरु हैं और आत्मा उनकी सच्ची दासी है। दादू साहब कहते हैं, दादू हमकू सुख भया, साध शब्द गुर ज्ञान, सुध बुध शोधो समझ कर पाया पद निर्वाण। आपने सतगुरु के शब्द को रूहानी करनी का सार माना है और सतगुरु उसी को माना है जो शब्द के रंग में रंगा होता है। हुजूर स्वामी जी महाराज का कथन है, शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुवाई लेवे। गुरु सोई जो शब्द स्नेही,
शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन्न शहर का। आप कहते हैं कि केवल शब्द मार्गी महात्मा ही सच्चा संत सतगुरु हो सकता है। ऐसे महात्मा केवल शब्द की साधना को ही परमात्मा की वास्तविक भक्ति मानते हैं। यह शब्द लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं, यह वह अगम और अगोचर शब्द है जिसकी अखंड ध्वनि सीधी सचखंड से आ रही है। आप उपदेश करते हैं, गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। आप कहते हैं कि जाति पाति, रंग रूप, धर्म देश की परवाह किए बिना शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा से नाम का भेद लेकर सच्चे दिल से नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि यही उस नामी यानी परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। संत ईशर सिंह राड़े वाले भी यही उपदेश करते हैं। आप फरमाते हैं, फकीर और आरिफ लोगों में भी उस फकीर या आरिफ की संगति करें जो शब्द सुरत योग का अभ्यासी और अनहद शब्द के मार्ग को जानने वाला हो। शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी संत का संकल्प भारत में ही नहीं, विदेशी धर्मों में भी सदा से प्रचलित रहा है। चीन के प्राचीन टाओवादी ग्रंथ में टाओ यानी ताओ शब्द या नाम को हर प्रकार के सच्चे धर्म, सदाचार और सच्ची रूहानियत का सार माना गया है। और संत महात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी गई है कि वह अपने लिए टाओ का भंडार इकट्ठा करता है। आश्चर्य यह है कि जितना अधिक वह टाओ शब्द या नाम को बांटता है, उतना अधिक उसका भंडार भरता है। बाइबल में एक और शब्द को सृष्टि का कर्ता कहा गया है, तो दूसरी ओर हजरत ईसा मसीह को ऐसा देहधारी शब्द कहा गया है जो मनुष्य बनकर संसार में प्रकट हुआ। वह परमात्मा के नूर, दया और सत्य से परिपूर्ण था। आश्चर्य की बात यह है कि वह शब्द रूप में जगत और जगत के जीवों का कर्ता था, परंतु जब वह शब्द देह का रूप धारण करके आया और इस मायावी अंधेरे में चमका, तो उसके अपने अंशों यानी आत्माओं ने और उसकी अपनी रची हुई सृष्टि ने उसे ना पहचाना, परंतु जिन्होंने उसे पहचान लिया और उसके नाम यानी शब्द में विश्वास कर लिया, उन्हें उसने साधारण मनुष्यों से परमात्मा के सच्चे पुत्र बना दिया। इसके साथ ही हजरत ईसा ने यह हुक्म दिया कि परमात्मा को केवल एक ही भक्ति अर्थात नाम की कमाई पसंद है, वह दूसरी कोई भक्ति स्वीकार नहीं करता। शेष सब पापों की क्षमा मिल सकती है, परंतु शब्द यानी नाम को भुलाने के पाप की कभी क्षमा नहीं मिल सकती। आप कहते हैं, मेरा असली शिष्य वह है जो मेरे शब्द में चलता है। स्पष्ट है कि हजरत ईसा ने भी पूर्ण संत के शब्द रूप में होने की साक्षी दी है। वह केवल शब्द द्वारा ही जीवों का उद्धार करता है। कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह का कलमा यानी शब्द सर्वशक्तिमान है। अल्लाह का नाम पवित्र है और मुबारक है, और जिस पर अल्लाह ताला दयालु होता है, उसके पास अपने हुक्म द्वारा अपना कलमा, कौल या शब्द भेज देता है। मौलाना रूम ने संकेत किया है कि हजरत मोहम्मद साहब शब्द यानी कलमे के अभ्यासी थे।
आप कहते हैं, हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि मुझे अपने अंदर परमात्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। परमात्मा ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगाई हुई हैं, जिस कारण तुम इस आवाज को नहीं सुन सकते। मौलाना शेख मोहम्मद अकरम साबरी ने अपनी पुस्तक इक्तबासुल अनवार के पृष्ठ 36 और 106 पर साक्षी दी है कि हजरत मोहम्मद ने वर्षों तक गारे हरा में आवाज़े मुस्तकीम यानी सीधी आवाज अर्थात कलमा या शब्द का अभ्यास किया, जिसे सुल्तान अलाफा या सुल्तानुल अज़कार भी कहते हैं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 106 पर कादरी सूफी संप्रदाय के संस्थापक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा भी इसी गुफा में सुल्तानुल अज़कार अर्थात शब्द यानी कलमे का अभ्यास किए जाने का प्रमाण मिलता है। मोहम्मद दारा शिकोह ने अपनी पुस्तक रिसाला-ए-हक नुमा में कहा है कि कलमे यानी शब्द की बिगुल जैसी आवाज सदा खुदा की दरगाह में से आ रही है। आत्मा को कलमे यानी शब्द की अनादि ध्वनि से जोड़ना ही सबसे ऊंची रूहानी करनी यानी अध्यात्म साधना है। आपने हदीसों, हजरत मोहम्मद की धर्मपत्नी माता खदीजा और अपने मुर्शिद यानी सतगुरु के हवाले से कहा है कि हजरत मोहम्मद सुल्तानुल अज़कार यानी सुरत शब्द का अभ्यास किया करते थे। हजरत जिल्ली ने अपनी प्रसिद्ध रचना इंसानुल कामिल में हकीकतुल मुहम्मदिया के विषय में लिखा है कि उसकी एक पहचान परमात्मा का शब्द या अम्र है। इससे पता चलता है कि न केवल शब्द या कलमे की साधना ही मूल करनी यानी कर्मयोग है, बल्कि नबी या पैगंबर की हस्ती का सबसे विशेष पहलू उसके अंदर काम कर रहा परमात्मा का कलमा यानी शब्द है। अरब के प्रसिद्ध सूफी इब्न उल अरबी के उपदेश अनुसार सब पैगंबरों और संतों की आंतरिक वास्तविकता कलमा यानी शब्द है और वह सारे कलमे का ही रूप हैं। आप इसको ही अल इंसानुल कामिल यानी पूर्ण पुरुष, अल रूहुल आजम यानी महान आत्मा, अल हकीकतुल मुहम्मदिया यानी मोहम्मद का तत्व, हकीकतुल हकायक यानी तत्वों का तत्व, अल रूह यानी आत्मा कहते हैं और इन सब शब्दों को परमात्मा के समानार्थक बताते हैं। सार रूप में आप इस भाव को प्रकट करते हैं कि परमात्मा, संत या वली और कलमा तत्व रूप में एक हैं। आपने यह भी स्पष्ट किया है कि कलमा ही वह परम तत्व है जो मोहम्मद साहिब सहित सबको ईश्वरीय ज्ञान देता है। वह कलमा या शब्द ही मूल नियम है और यही सारी सृष्टि का मूल कारण है। यह आत्मा है और यह परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति यानी अल हक्कुल मखलूक बिह है। ईरान के महान सूफी दरवेश अल गजाली ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना मिशकातुल अनवार में मोहम्मद साहिब को पैगंबर के रूप में पवित्र रब्बी आत्मा यानी अल रूहुल कुदस अल नबवी कहा है और इसी कारण उनको प्रकाशमान दीपक यानी सिराज मुनीर कहकर पुकारा है। इसके साथ ही आप यह भी कहते हैं कि सब पैगंबर और वली यानी संत भी इसी श्रेणी में आते हैं। उनके अनुसार परमात्मा की शक्ति कलमा यानी शब्द है, जिसके प्रकाशमय होने के कारण उसे सूर्य और दीपक भी कहा गया है। संत उसी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप होते हैं और उनके अंदर वही शक्ति नबी, पैगंबर या रहबर का काम कर रही होती है। हजरत सुल्तान बाहू का कथन है
कि मनुष्य को कुफ्र से इस्लाम में दाखिल करने वाली वस्तु कलमा यानी शब्द है। यही अमर जीवन का दाता और साधकों को वली का पद प्रदान करने वाला अद्भुत साधन है। कलमे दी कल तद्दां पई, जद कलमे दिल नूं फड़िया हू। कुफर इस्लाम दा पता लग्गा जद पन जिगर विच वड़िया हू। कलमे लख करोड़ां तारे, वली की तै सैराही हू। यही इलाही कलमा लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं है। इस कलमे का भेद कामिल मुर्शिद यानी पूर्ण सतगुरु से मिलता है। कलमे दी कल तद्दां पई, जद मुर्शिद कलमा दसया हू। सारी उमर कुफर विच जाली, बिन मुर्शिद दे दसया हू। काने कप कप कलम बनावण, लिख न सकण कलमा हू। कलमा मैनू पीर पढ़ाया, जरा न रहियां अलमा हू। गुरु साहिब की वाणी है, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुर की, जिन गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कबही बिन सह जावै, नित देवै चढ़ै सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी। और सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। आप कहते हैं कि आत्मा को भूलोक से सचखंड ले जाने का क्रम निरंतर है। इसलिए शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी पूर्ण संतों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। परमपिता परमात्मा ने जीवों के भव सागर से पार होने का यही स्वाभाविक नियम बनाया हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, गुर पूरे की पौ सरणाई, मोह सोग सब परम मिटाई। एक को मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम हृद गायना। और खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश 4 वर्णों को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै, सो काल में कटकट नानक मांझा। आप उपदेश देते हैं कि संत भी सारे जगत के सांझे होते हैं और उनकी नाम की युक्ति भी सारे संसार के लिए एक समान होती है। वे जाति पाति, रंग रूप, कौम, मजहब और मुल्क में भेदभाव किए बिना सब जीवों को नाम की एक ही औषधि या रसायन बांटते हैं। जो उच्च कर्मों वाले जीव पूर्ण संतों पर विश्वास करके नाम का भेद मांगते हैं, संत जन उन्हें अंतर में नाम से जोड़ देते हैं और नाम को प्रकट करने की रूहानी युक्ति सिखा देते हैं। संतों को प्रभु कृपा द्वारा अपने सतगुरु से नाम का भंडार मिला होता है, जिसे वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी बांटते हैं। शर्त केवल अच्छे कर्मों या परमात्मा की मोहर यानी छाप की होती है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, गुर दीनी बसत कबीर को, लेवो बसत समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक पाग। संतों द्वारा जीव के हृदय में बोया गया नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। समय पाकर यह बीज फूलता फलता है और जीव के हृदय में नाम की ध्वनि तथा नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। सार वचन संग्रह में आता है, संत डारिया बीज घट धरती जे ही जीव के, को अस समरथ होए जो जारे उस बीज को। कोई काल के माही वह बीज अंकुर गहे, जब जब आवें संत अंकुरी उन संग रहे। वह सींचे निज पौध होए भक्त वह पेड़ सम, फल लागें अति से सरस भोगें सतगुरु मेहर से। कारज कीन्हा पूर संत धूर हृदय धरी, सूर हुआ मन चूर नूर तूर घट में प्रगट। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं,
जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा, जिन गुर पै मन्निया सुभाए, गुरु मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। गुरु साहब फरमाते हैं कि सतगुरु द्वारा चिताया जीव नाम की कमाई द्वारा एक दिन अवश्य ही आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। आप फरमाते हैं, तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरै लै टूटा गंडा, सुरत सबद रिद अंतर जागी, अमयो चोल चोल पी जाहे। जीव अनंत जन्मों से नाम से टूटकर तृष्णाओं की अग्नि में जल रहा है। पूर्ण संत उसे पुनः नाम से जोड़ देते हैं। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर शब्द के अमृत का झरना फूट पड़ता है। उसकी तृष्णा की अग्नि सदा के लिए शांत हो जाती है और उसके मन को ठंडक मिलती है। उसकी सुरत सदा अंदर शब्द के आनंदमय अमृत में भीगी रहती है। गुरु नानक साहब की वाणी है, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, तन मन अर्प्यो अंतर्गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, पोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच जोत अपार, जह देखो तह एक अंकार। इन बिद कौन कौन नहीं तारया, हर जस संत भगत निस्तारया, प्रभ पाए हम अवर ना पारया। आप कहते हैं कि नाम का भेद प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य मन और आत्मा की बहिर्मुखी वृत्ति को बदलने और इसे अंतर्मुखी बनाने का ढंग सिखाना है। पूर्ण संतों की नाम की आराधना की युक्ति अपनाने से मन बाहर से अंदर की ओर पलटता है और आत्मा मन के पंजों से स्वतंत्र होकर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। अनेक जीव इस युक्ति द्वारा भवसागर से पार हो चुके हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सुन सखिए मिल उद्यम करेहा, मनाए लय हर कंतै, मान त्याग कर पगत ठगौरी, मोह साधु मनतै। सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई, ए रीत पली पगवंतै, नानक जरा मरण पै नरक निवारै, पुनीत करै जिस जनतै। सुन सखिए ए पली बिनंती, ए मतांत पकाइए, सहज सुबाए उपाद रहत होए, गीत गोविंदै गाइए। कल कलेस मिटै भ्रम नासै, मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूरन परमेसर, नानक नाम त्याइए। अर्थात स्त्री अपने पति को रिझाने और मनाने के लिए कई प्रकार के श्रृंगार करती है। जीवात्मा रूपी स्त्री जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नियम संयम, धर्म कर्म आदि कई प्रकार के आचरण के बल पर परमात्मा रूपी कंत को वश में करने का प्रयत्न करती है। गुरु अर्जुन देव जी परामर्श देते हैं, हे सखी, वह अलबेला बेपरवाह प्रियतम इस प्रकार वश में नहीं आ सकता। तू इन सब प्रयत्नों का मान त्याग कर पूर्ण साधु के मंत्र का श्रृंगार कर ले। जिस तरह ठग लोग अपनी बूटी यानी ठगमूरी द्वारा लोगों को ठग लेते हैं, उसी तरह पूर्ण साधु का दिया हुआ नाम रूपी मंत्र वह ठगमूरी है जिससे वह प्रियतम प्रभु सहज ही ठगा जाता है और प्रसन्न होकर अमर यौवन और अमर सुहाग का अमर सुख प्रदान कर देता है।